हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। कल क्लास आपकी नहीं हो पाई थी, आज सुबह भी नहीं हो पाई है। मैंने आपको इन्फॉर्म किया था टेलीग्राम पर सभी को। और अभी कुछ दिन मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि 1-2 दिन मुझे और लगेगा एकदम प्रॉपर तरीके से बेटर होने में। तो फ्रेंड्स, आप मतलब जितनी कोशिश हो पा रही है, कल तो बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए मैंने सुबह एक लगा भी दिया था कैसे भी करके, बट मैं नहीं कर पाई। और फिर आज थोड़ा सा रेस्ट हुआ तो मैंने कहा कि कुछ तो हो जाए, तो इसलिए मैंने आप लोगों को एक क्लास देने की कोशिश ज़रूर की है अपनी ओर से कि आपका ब्रेकडाउन ना लगे, कुछ तो पढ़ते रहिए आप लोग। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज। चलते हैं, देखते हैं आज हमें पढ़ना क्या है। फ्रेंड्स, अभी मुझे कोई भी टाइम टेबल नहीं रिमेम्बर, मेरे पास जो पीडीएफ अवेलेबल थी मैंने वही बना दी है। बस आपको ज़्यादा ज़्यादा 2 दिन और थोड़ा सा 1-2 दिन वेट करना होगा, फिर हम लोग प्रॉपर तरीके से टेस्ट और सब कुछ करेंगे, ठीक है? बस मुझे 2 दिन और दीजिए, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि अब जब मैंने रेस्ट लिया ही है तो मैं प्रॉपर तरीके से कर लूँ, ताकि अब मुझे फिर 3-4-5 महीने ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। वैसे ऐसा होता नहीं है आप, लेकिन देख क्या कर सकते हैं, कुछ है सडनली हो ही जाता है, हमारे हाथ में नहीं रहता। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, आज हम क्या बात करने वाले हैं। चलिए, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले तो आप वो कर दो, कम से कम एक खुशी मुझे वो मिल जाए और कुछ तो खुशी मिले। और दूसरा, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया वो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर ले। लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, और चैट बॉक्स में ऊपर देखिए तो आपको पिन अप दिखता है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे टाइमिंग और टेबल और बहुत कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा जो यहाँ पर नहीं मिल पाता है। आप सभी शाली क्लासेस आज होने हुए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलेगा। आज जो टॉपिक है हमारा वो है हार्डवेयर। मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है? हार्डवेयर के बारे में। आज को मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगी। तो कंप्यूटर देखना है हमको, आइए देखते हैं कि हम सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए, इसी सेम पीडीएफ में है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, दिखा दिया था, दैट्स वाई ये यहाँ पर, ठीक है? अगेन चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, देखते हैं क्या हम पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा। सॉफ्टवेयर क्या है? मैंने आपको हार्डवेयर के बारे में प्रॉपर तरीके से सब कुछ बताया हुआ था। आप आई थिंक समझ भी गए होंगे कि हार्डवेयर एक्चुअली में होता क्या है। आज जब हम बात करेंगे उसी का सेम और सॉफ्टवेयर, एक बात ध्यान रखिएगा कि हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को शॉर्ट फॉर्म में H/W लिखते हैं और इसको S/W लिखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आपको डेफिनीशन वाला भी जो प्रश्न है वो डेफिनीशन वाला वो भी लिखने को आएगा। एंड आपको जो है 1 नंबर 2 नंबर के साथ ही आपको बहुविकल्पी में भी कुछ ना कुछ बनाकर ज़रूर पूछ लेगा कि ये क्या है, तब आपको वो चीज़ वहाँ पर टिक करनी होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो टॉपिक किस तरीके से आएगा वो मैं आपको आंसर क्वेश्चंस भी दिखाती हूँ। हार्डवेयर के जब टॉपिक पढ़ाए थे परसों, तो मैंने आपको जो है वो नीचे उसके क्वेश्चंस भी दिए हुए थे, तो आपको वो हेल्प करेंगे। चले आगे, आइए। सबसे पहली बात आती है कि सॉफ्टवेयर क्या है। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, आज पहली बार जानेंगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी, इतना आपको समझ में आ जाएगा कि आप बता ले जाएंगे सॉफ्टवेयर होता क्या। ध्यान रखें, एग्जामिनर आते हैं जब वाइवा लेने तो वो आपसे पूछ सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक फिजिकल पार्ट नहीं होता। फिजिकल पार्ट वो होता है जिसको हम वी कैन टच, वी कैन सी, जिसको हम देख सकते हैं, एंड वी कैन टच, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो वो पार्ट ऐसे होते हैं जो टच कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, दैट मीन इट्स कॉल्ड हार्डवेयर। मैंने आपको पहले पढ़ाया। यहाँ पर बात हम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की, दैट मीन सॉफ्टवेयर कोई कोई फिजिकल पार्ट नहीं होता, इसमें नहीं भी इंक्लूडेड है, बल्कि यह कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया इंस्ट्रक्शन सेट तथा प्रोग्राम का एक ऐसा समूह होता है। ये देखिए, समूह है ये क्या है, किसका समूह है? प्रोग्राम्स का समूह है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये सेट है, क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिख रहा है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सब वर्ड्स दिख रहे हैं आपको? नए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? और मैंने जब भी आपको पढ़ाया है तब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कई सारे बार बार पढ़ाई के दौरान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्ड हमने यूज़ किया है कि नहीं किया? से येस और नो, वी यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ड ऑलवेज इन आवर क्लासेस। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्स, कलेक्शन, सब कुछ यूज़ किया हुआ वर्ड्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही क्लियरली तरीके से कि सॉफ्टवेयर कोई फिजिकल पार्ट नहीं होता, ठीक है?
बल्कि यह कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंप्यूटर की लैंग्वेज C++, जावा, .NET, जैंगो, बहुत कुछ, पाइथन सब बताया था ना मैंने, फॉर्ट्रॉन, वो सब जो लैंग्वेज थी हाई लेवल लैंग्वेज, वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि कमांड का, कोडिंग का सेट होता है। प्रोग्राम्स, या तो आप ये कह दीजिए कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, या तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोग्राम का एक समूह होता है। समूह मतलब ढेर सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़र फ्रेंडली, आपके लिए कितनी भी कोई भी डिवाइसेस हो, अगर वो यूज़र फ्रेंडली आपको चाहिए, आप उसको बहुत ही फ्रेंडली तरीके से यूज़ कर सके, तो उसमें सॉफ्टवेयर डाला जाता है ताकि आपको वो सॉफ्टवेयर, आप उस चीज़ को, उस डिवाइस को इतना यूज़र फ्रेंडली यूज़ कर सके, एकदम फ्रेंडली तरीके से, आपको आसानी हो। उसको आसान करने के लिए उसमें सॉफ्टवेयर को डाला जाता है, बिल्ड किया जाता है। स्वचालित मशीन जो ऑटोमेटिक मशीन्स होती है उसमें भी रहता है ये, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब आप जैसे ये फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या है, एंड्रॉयड है, जान रहे हैं कि नहीं? आप एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते तो इसमें भी आपका एंड्रॉयड वर्जन डाला जाता है कि नहीं? तो वही चीज़ें हैं कि आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज़ कर रहे हैं और उसको यूज़र फ्रेंडली अगर वो चाहते हैं कि आपके आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ रन अप रहे, मतलब कार्य करे, तो उसमें सॉफ्टवेयर को बिल्ड किया जाता है ताकि वो आपके लिए इतना बहुत ही आसान बन जाए। तो वो सब होता किस कारण से, सॉफ्टवेयर के कारण। सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, और या आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम का एक समूह होता है। व्हेन आई एम आस्किंग व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर, देन यू विल से मैम इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, या तो आप कहेंगे कि ये प्रोग्राम्स का एक समूह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर की हेल्प से, मदद से मनुष्य अपनी बात कंप्यूटर या किसी अन्य कंप्यूटराइज उपकरण को समझा पाता है। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी बात को जब इसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से, सॉफ्टवेयर की कोडिंग की मदद से ही अपनी बात को कंप्यूटर तक बहुत ही आसान वे में पहुंचा पाते हैं, तभी तो वो इतना यूज़र फ्रेंडली हो जाता है। समझ में आया? आगे आइए। देखिए फ्रेंड्स, एक बार में नहीं आएगा तो आपको 2 टाइम ज़रूर देखना होगा। सॉफ्टवेयर को हम फिज़िकली छूकर अनुभव नहीं कर सकते, जैसे कि हम हार्डवेयर को छूकर अनुभव कर रहे थे। हम कीबोर्ड को, माउस को, स्पीकर को, सीपीयू को अपने हाथों से, अपने फिंगर टिप्स से उसको हम टच कर सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर को कांट, हम उसको बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर को हम फिज़िकली छू के अनुभव नहीं, एक्सपीरियंस नहीं ले सकते, क्योंकि ये फिज़िकल पार्ट नहीं है, बल्कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर डेवलपर के द्वारा टेक्स्ट के रूप में लिखा गया। टेक्स्ट मतलब आप समझते हैं, कोई भी चीज़ अगर लिखी गई है तो ये कुछ भी लिखा गया तो ये क्या है, टेक्स्ट है, ये सब टेक्स्ट है ना। तो वही चीज़ है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर डेवलपर के द्वारा जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर डेवलपर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपर अलग होते हैं, एंड्रॉयड डेवलपर अलग होते हैं। मोबाइल के जो ऐप बनाते हैं जो लोग, उनको वो सॉफ्टवेयर ही हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर अलग होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी बहुत टाइप के होते हैं, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो बताऊंगी आपको अलग अलग फील्ड के सेक्टर्स में। तो मोबाइल के सेट ऑफ प्रोग्राम्स को डेवलप करने के अलग होते हैं, वेबसाइट को रन करवाने के अलग होते हैं, जिस पे मैं काम करती हूँ, वेबसाइट पे रन करवाने का काम करती हूँ मैं, ठीक है, मैं आईटी सेक्टर में वेबसाइट पे वर्क करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ध्यान रखना है यहाँ पर कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर डेवलपर के द्वारा टेक्स्ट को कोडिंग किया जाता है। व्हेन आई एम सेइंग ऑलवेज आई एम डूइंग कोडिंग, हम लोग कोड करते हैं। तो कोड में हम लोग को एक सेट ऑफ लैंग्वेज है, C++, जावा, सब हम लोग पढ़े आता है, तो हम लोग उस पर कोड करते हैं, वर्क करते हैं, वो सब पढ़ाया जाता है। कोडिंग किया हुआ या बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, निर्देश का एक समूह होता है जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं, जहाँ पर मेन कोड होता है उसी को हम सोर्स कोड कहते हैं, और सारे सोर्स कोड को मिलाकर एक कंप्लीट पैकेज तैयार किया जाता है जिसको हम सेट ऑफ फाइल कहते हैं। फिर वो फाइल बन जाती है जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब हम, जैसे कि ये कहा कि मैंने, ये एक सेट ऑफ डाटा है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो हम ढेर सारे डाटा को जब कलेक्ट करके ढेर सारी चीज़ों को कोड करके वहाँ पर रखते हैं तो वो सोर्स कोड हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे सोर्स कोड जब वहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो उसको सेटअप फाइल कहा जाता है, और वो सेटअप फाइल को ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक समझाने के लिए एक वाक्य टाइप से कह सकते हैं बताया कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं। इफ़ एनीवन आस्क यू कि सिर्फ व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर, तो आप सिर्फ उसको एक डेफिनेशन ना बता दें, आप उसको थोड़ा सा और एलोबरेट करके बताएं, मतलब आप थोड़ा उसको और एक्सपेंड करके बताएं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि सॉफ्टवेयर होता क्या है,
मैं आपको भी आसान तरीके से और बताऊंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर ये कह सकते हैं कि आपको कोई एक ऐसे हिस्से से टच करना है, बताना है ये चीज़ कि वो एक कोई फिजिकली पार्ट नहीं होता है। सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर के द्वारा कोड किया जाता है, जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं, या कह सकते हैं सोर्स कोड के कलेक्शन को हम सेटअप ऑफ फाइल कहते हैं, और उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे आप देख लो विंडोज़, ठीक है। आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 16, 14 एक्सेट्रा ऐसा आप डलवाते हो, ठीक है। लिनक्स, एंड्रॉयड आपके फ़ोन में MS ऑफिस, फोटोशॉप, टैली, कोरल ड्रॉ, मोबाइल ऐप्स इत्यादि सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स को ध्यान रखिएगा। लिखने को आता है, ऑब्जेक्टिव में टिक करने को आएगा, दैट मीन ऑब्जेक्टिव में आपको चूज़ करने को आएगा। ओके, यहाँ तक कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? कुछ कुछ मतलब 5%, 10%। देखिए, हार्डवेयर बहुत आसान। हार्डवेयर एक प्रकार से कह सकते हैं कि सामान होता है। सॉफ्टवेयर एक प्रकार से कह सकते हैं कि सामान के अंदर जो चीज़ें रहती हैं वो होती हैं। यही आप समझ सकते हैं जिसको, क्योंकि सामान को हम छू सकते हैं। आपके अंदर हार्ट है, आपके अंदर किडनी, आपके अंदर फेफड़े, क्या आप उन्हें फेफड़े को छू सकते हैं बिना चिड़फाड़ के? नहीं ना। लेकिन अपनी बॉडी को तो छू सकते हैं ना। तो वही सारी चीज़ें जो हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। हम अपने हार्ट को नहीं छू सकते हैं, दिल को नहीं छू सकते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो हमारा ब्रेन सॉफ्टवेयर है। वी कांट टच अवर ब्रेन। क्लियर? समझ में आया? अब आइए छोटी सी बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कोई भी आपको लिखना हो, कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं। आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे सभी लोग कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सॉफ्टवेयर निर्देश यानी कि निर्देश या तथा प्रोग्राम का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि मैं आपसे क्या बता रही हूँ बहुत ही क्लियर तरीके से। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर निर्देश तथा प्रोग्राम्स का समूह यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी वर्क को विशेष कार्य को पूरा करने के लिए निर्देशित करता है। एक स्पेशल वर्क को कंप्लीट करने के लिए उसको इतना योग्य बनाता है कि उससे एक स्पेशल कार्य करवाया जाए। तो मैंने आपको एक डेफिनीशन भी यहाँ पर बता दी कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। आप सॉफ्टवेयर की डेफिनीशन लिख सकते हैं, जो मैंने ये डेफिनीशन बताई, और उदाहरण में आप इसमें से कुछ भी उदाहरण को लिख सकते हैं। आपका गलत नहीं होगा किसी भी कीमत पर, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आया? आसान है कि नहीं है? आइए आगे चलते हैं। एक तो बार देख लीजिएगा, ज़रूर आपको आ जाएगा। आइए देखते हैं क्या है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है, क्या बेसिक सा एक डिफरेंस है दोनों में। आइए जानते हैं। देखिए, ये भी प्रश्न आता है, इसीलिए मैंने लिया है कि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए, हार्डवेयर कंप्यूटर के निर्माण में लगे हुए सारे पार्ट्स को कहते हैं। ध्यान से देख लो, हार्डवेयर के बारे में कहा जा रहा है कि कंप्यूटर के निर्माण में व्हेन वी फॉर्मेशन ऑफ एनी कंप्यूटर, लगे हुए जो पार्ट्स रहते हैं, जो उसके सब पार्ट्स होते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं, जिसको हम फिजिकली अपने हाथों से, अपनी फिंगर टिप्स से हमको टच कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर को फिजिकली हम छू नहीं सकते हैं, क्योंकि यह कोई फिजिकल पार्ट नहीं होता, बल्कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया इंस्ट्रक्शन का समूह होता है। इंस्ट्रक्शन कोडिंग का समूह होता है, जिसका मुख्य कार्य यूज़र की बातों को कंप्यूटर को समझाना और उस पर निर्णय, जिसका जो कोडिंग होती है वो करती क्या है, उसका मेन कार्य होता है कि यूज़र जो इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड से टाइप करके दे रहा है, कंप्यूटर को वो समझाना, और फिर समझाने के बाद कंप्यूटर उस पर निर्णय ले सके। तो इसीलिए वो सारे कोड को बनाकर इस तरीके से इसमें बिल्ड करके कंप्यूटर में डाला जाता है कि ये सारा कोड जब आप कुछ टाइप करो तो ये कोड यहाँ आए और यहाँ आपका दिया हुआ काम कोड के पास आए, कोड कंप्यूटर को समझाए कि एक और नया टास्क मिला है, इतने रुपए मिलेंगे, इसको करना। तो कंप्यूटर अपना दिमाग दौड़ाकर फिर उस चीज़ को करके रिजल्ट दे देगा। यही एक सीधा सा फंडा है जो आपको समझना है, ठीक है। आइए आगे। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर पार्ट उसके निर्माण के लिए महत्वपूर्ण, जितने भी कंप्यूटर में पार्ट्स होते हैं हार्डवेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिना वो इनकम्प्लीट होगा। लेकिन जबकि सॉफ्टवेयर उस निर्माण को उपयोगी कार्य सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सारे पार्ट्स तभी वर्क करेंगे जब उसमें सॉफ्टवेयर की मदद ली गई होगी, वरना वो खाली डिब्बा रहेगा
जो कि वर्क नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, हार्डवेयर किसी कमांड पर एक्शन लेने का काम करता है, जबकि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कमांड बताने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, हार्डवेयर कमांड पर एक्शन लेने का काम करता है कि कोई कमांड है तो उस पर कैसे एक्शन लेना है, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या करता है कि हार्डवेयर को कमांड बताने का काम करता है। उस एक्शन के लिए उसे तैयार करने का काम सॉफ्टवेयर का होता है, मतलब उस एक्शन पे क्या रिएक्शन करना है ये चीज़ सॉफ्टवेयर बताता है। आगे आइए, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर बेकार है। अगर हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर की कोई ज़रूरत भी नहीं है। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर भी बेकार है। ये दोनों एक दूसरे के इतने, एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं कि एक दूसरे के बिना मतलब पूरे ही नहीं है। ये नहीं होगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे को इनकम्प्लीट है, एक दूसरे के बगैर। इसीलिए कहते हैं कि एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का संबंध मनुष्य के शरीर और आत्मा की तरह होता है। शरीर कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, एकदम सही बात बोल रहे हैं। देखिए, मैं अभी एग्जांपल दे रही थी कि शरीर जो है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है और आत्मा जो होती है उसका सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम अपनी आत्मा को नहीं छू सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अब आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर समझ में आ गया। बताइए, आप लोगों को अगर दोबारा पूछा जाएगा तो आप कर ले जाएंगे ना? बहुत छोटा टॉपिक है फ्रेंड्स। ठीक है, जितनी मेरे अंदर कैपेसिटी रहेगी मैं और एक्सप्लेन करती, बट बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं है, तो इसीलिए बहुत ही आराम से मैं जितना बताना, जितना ज़रूरी है उतना आपको ज़रूर बता दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अंतर लिखने को आएगा तो एटलीस्ट आप 2-3 तो अंतर लिख ही लेंगे, इतना मैं उम्मीद कर सकती हूँ, जितना मैंने अभी तक आपको यहाँ पर बताया। और अगर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ही पूछ लेता है डायरेक्ट तो एग्जाम्पल के थ्रू भी लिख लेंगे। चलिए आगे आते हैं। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है वो ज़रूर से ज़रूर कर दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ही है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ जबकि मैं प्रॉपर तरीके से वेल नहीं हूँ, तो आज तो लाइक बनता है ना। चलिए आइए, एक बात और ध्यान रखिएगा अच्छे से कि जितनी भी चीज़ें बताई जा रही उनको प्रॉपर तरीके से 2-3 टाइम ज़रूर देख लीजिए। आइए, यहाँ पर और टॉपिक है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की क्या भूमिका होती है। अब आपको अगर नहीं समझ में आया जिन्हें, उन्हें इस टॉपिक से ज़रूर समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमारे लिए सांस बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर केवल एक बेजान इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनकर रहे। अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो कंप्यूटर सिर्फ एक बेजान सा प्लास्टिक का डिब्बा बना हुआ मशीन आपके सामने दिखेगा, बल्कि कुछ वर्क फंक्शन नहीं होगा। कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर ही एक ऐसी चीज़ होती है, कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर ही सब कुछ, ऐसा एक ऐसा थिंग है जो उसे कार्य करने के लायक बना, जो उसे यूज़फुल बना देता है, जो उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है, जो उसकी वैल्यू में कह सकते हैं कि 4 चाँद लगा देता है, जो उसमें ये देखिए लिखा है कि जान डाल देता है। ठीक है, अगर यदि कंप्यूटर में या किसी कंप्यूटराइज डिवाइस में सॉफ्टवेयर ना हो तो वो मशीन केवल एक हार्डवेयर है। अगर कोई भी कंप्यूटराइज डिवाइस है, ठीक है, जैसे एटीएम वगैरह होता है, बहुत सारी मशीनें होती हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, अगर वो उसमें सॉफ्टवेयर को नहीं डाला गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बेजान सा कह सकते हैं कि बस स्केलेटन रह जाएगा। वो यूज़फुल नहीं होगा, कोई वर्केबल नहीं होगा, वो आप में कोई मदद नहीं करेगा और कोई काम भी नहीं करेगा, बस एज़ यूजुअल एक खड़ा स्ट्रक्चर रह जाएगा। किसी भी तरह की गणितीय और तार्किक गणनाएं नहीं किया, कुछ भी नहीं, ना कोई गणितीय तकनीकी का कार्य होगा ना ही कुछ होगा। आपके लिए वो सिर्फ एक भंगार हो जाएगा, कोई यूज़फुल थिंग उससे नहीं आप कर सकते। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर? समझ में आया? क्या रोल है इस बात को आप समझने का प्रयास करिए कि रोल्स क्या है। सबके अपने एक स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ गोल्स हैं जो उसको इसीलिए उसमें डाला जाता है ताकि सारे लोग मिल जा रहे जितने भी पार्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन को परफॉर्म करें। क्लियर? आगे आइए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नए टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बताना चाहती हूँ कि सॉफ्टवेयर, देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। कौन कौन से होते हैं ये आपको प्रश्न आएगा गिनती के रूप में। ऑब्जेक्टिव में तो टिक करना होगा कि 2, 3, 4 होते हैं। फिर कौन कौन से होते हैं ये लिखने को भी आ सकता है, या तो आपको उसमें 4 ऑप्शन में लिखा होगा, एक कोई टिक करना होगा। तो 2 प्रकार के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर है, इनसे आपको प्रश्न बनेगा। अभी आप पहले
पहले एक एक कड़ी को समझिए, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बता दूंगी तो आज थोड़ी हिम्मत भी नहीं है फ़िलहाल के लिए, धीरे धीरे बिल्डअप कर रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी फ़िलहाल। लेकिन अभी आपको ये ध्यान में रखते हुए चलना है कि जो बात हो रही है ये सॉफ्टवेयर्स की, तो मैंने आपको पहले आज की बताया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो आप एक दो बार उसको पढ़ो, ध्यान से देखो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों में अंतर समझ जाइए, फिर आप आगे आगे करके एक चीज़ को जब पढ़ेंगे तो आपको और मज़ा भी आएगा और आप पढ़ ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये होती है आज की इस क्लास को, यहीं पर ओवर 20 मिनट की क्लास हुई है फ्रेंड्स। आपको एक क्लास और मिलेगी, उम्मीद तो यही है कि मेरे अंदर मतलब एक क्लास मैं आपको और दे दूँ, ठीक है, आपके टाइम पर 5 बजे। तो आप लोग ज़रूर से सभी लोग आइएगा और देखिएगा। हो सकता है छोटी ही क्लास हो बट मिलेगी ज़रूर। 20 मिनट के टॉपिक में भी आपका अगर एक टॉपिक क्लियर होता है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ तो सीखने को मिला एटलीस्ट, ये सोचिए। तो ये जो फ्रेंड्स टॉपिक है ये दोनों ना, ये मैं आपको सिंगल सिंगल मतलब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तब आपको बताऊंगी कि सॉफ्टवेयर के प्रकार में ये दोनों सॉफ्टवेयर एक्चुअल में क्या होते हैं, क्योंकि दोनों से प्रश्न बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ये क्लास होती है ओवर। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, दे दूंगी एक दो दिन में, ज़रूर ठीक हो जाऊँ तो सारे पीडीएफ भी भेजना है, सब भेजूंगी, परेशान नहीं होइएगा। जिन्होंने क्लास को लेट से ज्वाइन किया है वो अभी मैं थोड़ा डिले ले रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर से वो क्लासेस को देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपको मिलते हैं हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। छोटी क्लास दूंगी पर दूंगी ज़रूर, ताकि आप कुछ पढ़िए, वरना मन नहीं लगा रहेगा। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक नई क्लास में उसमें नया टॉपिक देखते हैं, जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा पीडीएफ में आपको वो ज़रूर से ज़रूर क्लास दूंगी। अगर कोई दिक्कत हो गई हो या कोई बात नहीं समझ में आई हो तो, या आपको कोई दिक्कत मेरी तरफ से लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नई बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। बाय फ्रेंड्स, सी यू सून।